ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई लीला अमृत श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे सत्या की ख्याति चारों ओर फैलने लगी, वैसे वैसे भक्तों की भीड़ निरंतर बढ़ने लगी। अभी तक सत्या के भक्तगण उनसे मिलने के लिए वेंकम्मा के घर आते थे, किंतु अब वेंकम्मा का घर इस भीड़ के लिए पर्याप्त नहीं था। तभी स्वामी की अनन्य भक्तिन सुब्बम्मा स्वामी से विनती करती हैं कि उनका घर जो कि बड़ा है, वे अपनी इन आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए उस घर को स्वीकार करें। स्वामी उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और उनके ही घर में एक छोटे से कमरे में भक्तों को इंटरव्यू देते हैं और उनके घर में भजन, पूजा इत्यादि कार्यक्रम निरंतर चलने लगते हैं। सुब्बम्मा के मन में स्वामी के प्रति पहले से ही एक अनन्य दृढ़ भक्ति थी। उनके मन में सत्या के प्रति माँ यशोदा की भांति मातृ भाव और मातृ प्रेम तो था ही, किंतु मीरा जैसी परम भक्तिन की भांति उनकी भक्ति सत्या में दृढ़ थी। एक बार सत्या उन्हें अपने पास बुलाकर कहते हैं, मैं जानता हूँ इस जन्म में तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि मैं तुम्हारा पुत्र रहूंगा और ये तुम्हारा आखिरी जन्म होगा। यह सुनकर सुब्बम्मा गदगद हो उठती हैं। माँ यशोदा की तरह ही सत्या ने बचपन में सुब्बम्मा को ब्रह्मांड दर्शन कराए, ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को कराया था। जब उन्हें ये दिव्य दर्शन देखने को मिला, वे अचेत होकर गिर गईं। जैसे ही वे होश में आती हैं, उनके अंदर प्रसन्नता, उत्सुकता और आभार भरी भावना होती है। वे सत्या को कमरे के अंदर ले जाती हैं। एक चांदी की थाली में उनका पाद प्रक्षालन और पाद पूजा करती हैं और इसी पवित्र तीर्थ जल को पूरे घर में छिड़क देती हैं। किंतु उनके पड़ोसी और गांव वाले, जो कि ब्राह्मण परिवार के थे, क्योंकि सुब्बम्मा स्वयं ब्राह्मण परिवार की थी, सत्या की इस प्रकार ईश्वर रूप में पूजा करते हुए देखकर वे अपनी अप्रसन्नता जताते हैं। लेकिन सुब्बम्मा उन सभी से अपनी दृढ़ भक्ति को पकड़कर ये कहती हैं कि ये ही मेरे भगवान श्री कृष्ण हैं, ये मेरे देवादि देव, मेरे ईश्वर हैं और इनकी पूजा करना और इनका अनुसरण करना, इनकी भक्तों की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। क्या पुण्य किया होगा माँ सुब्बम्मा ने कि उन्हें पुत्र के रूप में जो स्वामी ने वचन दिए और उन्हें उनके इष्ट देव भगवान के रूप में जो वचन दिए, वो दोनों वचन स्वामी ने निभाए और उन्हें उनके अंतिम क्षणों में मुक्ति प्रदान की।